आज अमावस्या के दिन मैं गांव में गया था गुड़ देने के लिए। मेरी माँ ने बोला था कि अमावस्या के दिन गायों को बेटा गुड़ खिला देना। मैं गया गुड़ लेके गायों को खिलाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके मैंने देखा तो आगे भीड़ लगी हुई है। मुझे यार समझ में नहीं आता कि ये लोग लालच कर रहे हैं या फिर दिखावा कर रहे हैं। लालच इस बात का कर रहा है कि मैं आज अमावस्या के दिन गायों को गुड़ खिलाऊंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, और हो सकता है दिखावा भी कर रहे हैं। दिखावा इस बात का कर रहा है कि हम इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े दयालु हैं। और मेरे हिसाब से भाई पुण्य तब मिलेगा जब आपके मन के अंदर दया पैदा होगी। आप किसी चीज को देखकर आपको दया आती है, और दया की वजह से आप किसी को कुछ खिला रहे हो, जानवर हो या चाहे इंसान। आपको अगर किसी के ऊपर दया आ रही है, दया की वजह से आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो है पुण्य। बाकी ये अगर आप लालच करके पुण्य कमाना चाहते हो, आपको पुण्य कभी नहीं मिलेगा। बाकी ऐसे किसी को दया नहीं आती है। मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने, मैं चल के जा रहा था रोड, किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया था, वो रोड पे पड़ा है, उसके पास में से लोग जा रहे हैं, वो भाई नीचे दबा हुआ है, उसके ऊपर बाइक पड़ी है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन लोग थोड़ा सा देखते और भाग जाते। किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आई कि इसको बचा लिया जाए। सबको डर था कि मैं फंस जाऊंगा। किस चीज का डर था भाई? क्यों फंस जाओगे? कैसे फंस जाओगे? अगर उसे कुछ हो गया तो आप फंस नहीं जाओगे, बस सिर्फ 4 दिन की तकलीफ पड़ेगी। 4 दिन थाने जाना पड़ेगा, बस कुछ पूछताछ होगी, वो जाना पड़ेगा। तो सिर्फ 4 दिन की अपने को तकलीफ है यार, लेकिन किसी किसी की हम जिंदगी बचा रहे हैं। अगर किसी की जिंदगी बचती है और अपने को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ को सहन करना सीखो। जब मेरी नजर पड़ी तो मैं वहां भाग के उसकी तरफ जाने लगा। मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था, उसने मेरा हाथ पकड़ दिया। अरे यार मत जाओ, फंस जाओगे। कैसे फंसेंगे यार? और मैं उसका हाथ छुड़वा कर भाग के उसको उसके ऊपर से बाइक को फेंका, और उसको जब मैंने अपनी बाहों में लेके एक साथ बैठा तो वहां पे थोड़ी देर के अंदर भीड़ लग गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, एम्बुलेंस को बुलाया, वो और सब ये सब पूछने लगते हैं। लेकिन उससे पहले किसी की नजर नहीं पड़ी, या फिर किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन लोगों को डर लगता था कि हम फंस जाएंगे। फंसेंगे नहीं भाई। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो सिर्फ 4 दिन की तकलीफ होगी। थाने जाना पड़ेगा, कुछ जो पूछेंगे वो बताना पड़ेगा बस। लेकिन हम यार किसी की जिंदगी बचा रहे हैं। सोचो, मैंने जब उसके ऊपर से बाइक हटाई, उसको साइड में लिया, एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस में डालकर उसको भेजा, तो उसके बाद मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है उसकी जान बच गई हो। अगर मैंने नहीं उठाया होता तो हो सकता है उसकी कोई नस दब गई हो, तो उसकी वजह से वो मर सकता था। लेकिन अपनी वजह से वो बच गया ना। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं पूछा, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं हमेशा अपनी आंखों के सामने कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता, कभी भी। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे तकलीफ होगी, मैं फंस जाऊंगा, मैं भाई नहीं रह सकता। मेरे को बस मुझे दया आने लगती है, मैं खुद का नहीं सोचता हूँ, बस उसको कैसे बचाना है। उसके पास में से जो भी गुजरे हैं वो कोई मंदिर गए होंगे, कहीं कोई काम गए होंगे, तो मंदिर में जाके क्या करेंगे? वो जाके भीख मांगेंगे, भगवान मेरा भला करना। अबे सालों, पहले तुमने कभी किसी का भला किया है? पहले खुद किसी का भला करना सीखो। क्यों भला करेंगे तुम्हारा भगवान? भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं 100 रुपयों की प्रसाद चढ़वाएंगे,
मेरा भला करना। क्या तुम्हारा नौकर है भगवान, या फिर तुम्हारे प्रसाद का भूखा है क्या भगवान? मैं कभी मंदिर मस्जिद नहीं जाता, मैं बस भगवान को अपने दिल में रखता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे आस पास रहते हैं। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मुझे लगता है कि भगवान मेरे आस पास है। मुझे जानवर में, हर इंसान में भगवान नजर आता है। लेकिन मैं कभी मंदिर मस्जिद वहाँ अपना सिर फोड़ने के लिए नहीं जाता कभी, कि मेरा भला करना। भला हम करेंगे तो हमारा भला होगा, हम किसी का भला नहीं करेंगे तो हम कभी अपना मत सोचना कि हमारा भला होगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो हमेशा याद रखना कि अपने जो दिल में दया पैदा होती है, किसी को देखकर हमें दया आती है और हम उसकी हेल्प करते हैं, तो ही हमारा भला होगा, तो ही हमें पुण्य मिलेगा। बाकी मंदिर मस्जिद माथा फोड़ने से कोई मतलब नहीं।